बंदे ने जब अपना सबसे पहला लैपटॉप लेना होता है ना तो उसे ज्यादा नॉलेज नहीं होती, ना तो कंपोनेंट्स का पता होता है और कंफ्यूजन वैसे ही बढ़ जाती है कि कौन सा ब्रांड बढ़िया रहेगा। 90% यूजर्स जब अपना पहला लैपटॉप खरीदते हैं तो वो 40 से 50,000 रुपए के बजट में ही होता है। अब देखो इस प्राइस रेंज में हमें जो इन इंटेल के 12th और 13th जनरेशन के लैपटॉप मिलते हैं ना वो टोटली वैल्यू फॉर मनी होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ जनरेशन देखकर कभी भी लैपटॉप मत खरीदना। बहुत से लोग सोचते हैं कि 13th जनरेशन का प्रोसेसर है तो बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, दो प्रोसेसर है, दोनों i3 के हैं। एक 13th जनरेशन का 1305U और दूसरा 12th जनरेशन का 1215U। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 1215U की परफॉर्मेंस 1305U से कहीं ज्यादा बेहतर निकलती है, जबकि 1305U लेटेस्ट जनरेशन का है। तो सिर्फ नए प्रोसेसर के चक्कर में मत पड़ो, पहले देखो कि परफॉर्मेंस कैसी है। अब देखो प्रोसेसर तो मैंने बता दिया कि 12th और 13th जनरेशन लेना है, लेकिन रैम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 16GB। अगर आपको 16GB रैम वाला लैपटॉप नहीं मिल रहा और आपको 8GB रैम के साथ लेना पड़ रहा है तो एक चीज का ध्यान रखना कि रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने लैपटॉप किस काम के लिए लेना है। अगर प्रोफेशनल काम करना है, जैसे कि बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, तो U सीरीज वाला प्रोसेसर लेना। लेकिन अगर आपको हेवी टूल्स यूज करने हैं तो H सीरीज वाला प्रोसेसर लेना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होती है। अब देखो एक ऑप्शन बताता हूँ, डेल का वोस्ट्रो थी 520। ये 1215U प्रोसेसर के साथ आता है और इसकी परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट है। सिर्फ 34,000 रुपए में ये लैपटॉप मिलता है। इसमें आपको 8GB रैम मिलती है जो 16GB तक एक्सपेंडेबल है। 512GB SSD मिलती है और वो भी एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल एचडी है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। ब्राइटनेस 250 निट्स की है जो डिसेंट है इस प्राइस रेंज में। मैंने इस लैपटॉप पर एडिटिंग टेस्ट भी किया और परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव निकली। कलर करेक्शन जैसे काम भी एकदम स्मूथली हो जाते हैं। गेमिंग की बात करें तो ओकेजनल गेमिंग के लिए ये बढ़िया है, लेकिन अगर आप डिटेल में परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो चैनल पर इसका रिव्यू मिल जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर आपको डेल का ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता तो दूसरा ऑप्शन HP 15S है। 36,000 रुपए में इसमें सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। 1215U प्रोसेसर, 8GB रैम जो एक्सपेंडेबल है, 512GB SSD जो भी अपग्रेडेबल है और 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो HP 15 भी एक बढ़िया ऑप्शन है। ये लगभग 40,000 के अंदर मिल जाता है और इसमें 1315U प्रोसेसर आता है। अब देखो ये 1215U से अपग्रेडेड है और इसकी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। पैसे भले ही 5 से 6,000 ज्यादा लग रहे हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो वाकई मैसिव है। इस लैपटॉप में भी 8GB रैम और 512GB SSD मिलती है, दोनों एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल HD है, 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलते हैं और सबसे खास बात MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। अब देखो इस प्राइस रेंज में MS ऑफिस मिलना बहुत ही रेयर चीज है। कई लैपटॉप में आपको MS ऑफिस तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी बाकी स्पेसिफिकेशंस इतनी अच्छी नहीं होंगी। इसलिए हमेशा कंपोनेंट्स पर ध्यान दो, क्योंकि लैपटॉप की असली परफॉर्मेंस इन्हीं से निकलती है। अब बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में 41 वाट आवर की बैटरी मिलती है और साथ में 65 वाट का चार्जर दिया गया है। पोर्ट्स भी एकदम बढ़िया मिलते हैं। USB 3.2 टाइप C, दो USB 3.2 टाइप A, HDMI और 3.5mm ऑडियो जैक। अगर HP 15 भी अवेलेबल नहीं मिलता तो तीसरा ऑप्शन Lenovo ThinkBook 14 हो सकता है। इसमें भी आपको सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, बस डिस्प्ले का साइज थोड़ा छोटा होगा, 14 इंच का। अगला लैपटॉप है Acer का Aspire Lite। 43,000 रुपए के अंदर ये लैपटॉप मिलता है। लेकिन भाई देखो एक चीज है, इस थ्रेड तक हमने सिर्फ i3 प्रोसेसर देखे हैं, लेकिन यहाँ इस लैपटॉप के अंदर i5 मिल रहा है। 12 जनरेशन का i512 थी 5U। ऑब्वियसली ये जो i5 12 जनरेशन है वो उन सभी i3 प्रोसेसर से ज्यादा तगड़ा है जो अभी तक हमने इस वीडियो में देखे हैं। 10 कोर 12 थ्रेड्स, कंपैरिजन आपके सामने है, चाहे i31215U हो, i31315U हो या फिर i31220p। इन सभी से i512 थी 5U की परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेहतर है और सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, रैम भी पहले से 16GB मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। 32GB तक रैम बढ़ा सकते हो। 512GB SSD मिलती है और वो भी अपग्रेडेबल। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, इंटेल UHD ग्राफिक्स, 36 वाट आवर बैटरी, 45 वाट चार्जर। पोर्ट्स की बात करें तो USB टाइप C, दो USB टाइप A 3.2,
HDMI 3.5mm जैक और साथ में ईथरनेट। ये सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर मिलता है। अब इसी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ बिल्कुल ही सेम प्राइस पॉइंट पर Lenovo V15 भी अवेलेबल है। दोनों लैपटॉप्स के बीच कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी लैपटॉप चुन सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक जबरदस्त 14 इंच लैपटॉप Lenovo V14G थी। इस बजट का सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप। देखो, कई यूजर्स की प्रेफरेंस होती है कि भाई मुझे छोटा लैपटॉप चाहिए क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूं। अगर आप भी कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और खास बात, ये लैपटॉप 180 डिग्री फ्लैट हो सकता है। इसके अंदर वही i512 थी 5U प्रोसेसर मिलता है जो हमने एसर के लैपटॉप में देखा था। 16 GB रैम मिलती है जो 24 GB तक अपग्रेड हो सकती है। 512 GB NVMe SSD जो भी अपग्रेडेबल है। यहाँ एक और फायदा है, Gen 4 SSD। Gen 4 SSD की स्पीड Gen 3 से बहुत ज्यादा होती है तो परफॉर्मेंस में भी तगड़ा फर्क पड़ेगा। Intel UHD ग्राफिक्स, 2 USB Type A, एक USB Type C, Ethernet और 3.5mm कॉम्बो जैक। अगर आपको 14 इंच का लैपटॉप चाहिए तो इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बोनस लैपटॉप Honor MagicBook X16। देखो, सिर्फ 40,000 रुपए में आपको i5 मिल रहा है और वो भी 12th जनरेशन का i5-12450H। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, U प्रोसेसर मतलब बैटरी बैकअप बढ़िया और H प्रोसेसर मतलब परफॉर्मेंस तगड़ी लेकिन बैटरी थोड़ी कम। तो अगर आपने हेवी टास्क करने हैं, गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है तो H सीरीज वाला प्रोसेसर बेस्ट रहेगा। इसमें भी 16 GB रैम मिलती है, 500 GB SSD जो अपग्रेडेबल है। लेकिन यहाँ डिस्प्ले पर ध्यान दो, नॉर्मल 15.6 इंच की डिस्प्ले नहीं है बल्कि 16 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले है 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ। बड़ी स्क्रीन का फायदा ही अलग होता है। Intel UHD ग्राफिक्स, 42 Wh बैटरी, 65 वाट टाइप C चार्जर। पोर्ट्स में 2 USB Type A, एक USB Type C, HDMI और 3.5mm जैक। स्पेसिफिकेशन जबरदस्त है, इसीलिए ये लैपटॉप हाईली रिकमेंडेड है। तो ये थे सबसे बेस्ट लैपटॉप्स जो आप 40,000 रुपए के अंदर खरीद सकते हो। ये सभी लेटेस्ट Intel 12th और 13th जनरेशन के प्रोसेसर्स के साथ आते हैं। इस प्राइस रेंज में इससे तगड़ी परफॉर्मेंस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आपका बजट अलग है तो कोई टेंशन नहीं, सभी बजट के लैपटॉप्स की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या किसी भी लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते तो कमेंट कर दो, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उसका रिव्यू आपको चैनल पर जरूर मिलेगा। That's all for this video. Guys, thanks for watching. Peace out.